राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठाकुर जी हमेशा ही आपको खुश रखे, सुखी रखे, समृद्ध रखे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं कि बच्चों का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। बच्चों का छोड़ो, बड़ों का भी काम में मन नहीं लगता। इसको कहते हैं कि बहुत आलस आता है। बहुत, कई बार नींद आती है, कई बार आलस आता है, और कई बार इंसान बाहर भागता है। घर पे उसका मन नहीं टिकता, घर पे रहेगा तो उसे बहुत आलस आएगा, पर वो बाहर निकलेगा घूमने फिरने के लिए तो फिर सही हो जाएगा। तो बच्चों की भी यही सारी प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे पेरेंट्स की मुझे क्वेरीज आती है कि मैम बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ने बैठाओ तो वो कहते हैं कि हमें नींद आ रही है, सुस्ती आ रही है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, और उनका मन नहीं लगता है। या फिर सो जाते हैं, या फिर बाहर भागते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल देखते हैं। तो ये सबको समस्या आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, और बहुत ज़्यादा मुझे इसी रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉल्स आई थी। तो मैंने कहा कि इसके लिए कुछ उपाय लोग मांगते हैं, तो आप उपाय इसके लिए बताइए। तो मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे कुछ आपको उपाय बताए जाएं कि जो आपके लिए कारागर हो, और आपके काम के हों, और आपकी परेशानियों का हल हो कुछ ना कुछ। तो मैं बताने की कोशिश करती हूँ। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि इस तरह के हमें उपाय चाहिए, और इस तरह की आप हमें चीज़ें बताइए, इस तरह के हमें उपाय चाहिए। तो दोस्तों, अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बच्चे इधर उधर भागते हैं, और बच्चे ज़्यादा घूमते हैं, जब पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब ज़्यादा सोते हैं, बहुत ज़्यादा आलस आता है, तो समझ लीजिए कि या तो उनको काल सर्प दोष की प्रॉब्लम है, या तो उनको काल सर्प दोष की प्रॉब्लम है, या राहु की प्रॉब्लम है। इसलिए बच्चों को ज़्यादा आलस आता है, और बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। सारा सारा दिन वो नहाते भी नहीं हैं। मतलब सुबह से रात हो जाएगी पर बच्चा नहाएगा नहीं। गर्मी में भी बच्चा नहीं नहाता है, तो उसको राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। गंदगी में रहना पसंद करता है, कपड़े चेंज नहीं करता है, रात तक वो नहाएगा नहीं। आप बार बार माँ बोलेगी कि बेटा नहा लो, बच्चों को नहा लो, पर बच्चा नहाएगा नहीं। तो आप सीधा सीधा समझ लें कि बच्चे के ऊपर राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। आपके पास अगर कुंडली है भी तो नहीं भी है, तो इसके लिए आप एक कार्य शुरू कर दें। एक तो कुत्ते को 40-43 दिन लगातार रेगुलर ही दूध पिलाना शुरू करिए। कुत्ते को 43 दिन, अगर ब्लैक कुत्ता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, दूध पिलाना शुरू करिए 43 दिन तक। और दूसरा है कि भैरव मंदिर अगर आसपास है, तो वहाँ पे बच्चे के सिर से 7 दही बड़े उतार के भैरव मंदिर में, वहाँ पे आप किसी न किसी को भैरव बाबा के आगे चढ़ाने नहीं है। भैरव बाबा के आगे आपको सिर्फ दिया जलाना है और उनकी पूजा करनी है। और जो दही बड़े हैं, बच्चे के सिर से 7 दही बड़े उतार के आपको भैरव मंदिर के आगे, जो भिखारी या कोई ऐसा गंदा इंसान बैठा होगा, जो बहुत गंदी हालत में होगा, और ऐसा भिखारी होगा जो खा ले, तो उसको आपको देने हैं वो। और उसको देने हैं, अगर वो खा लेगा तो बच्चे की दरिद्रता का नाश हो जाएगा, और बच्चे का आलस चला जाएगा। दूसरा उपाय आपको करना है कि आपको तिल लेने हैं, 400 ग्राम तिल लेने हैं। 400 ग्राम तिल ले लें, और काले कपड़े में बांध के बच्चे के सिर से 7 बार उल्टी दिशा में उतार दें। अगर बड़ा है तो बड़े के लिए भी कर सकते हो। ये जो मैंने बड़े दही बड़े वाला उपाय बताया है, अगर बड़े को भी, किसी बड़े व्यक्ति को भी, किसी को बहुत ज़्यादा काम में आलस आता है, काम में मन नहीं लगता, जब बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो उसके लिए भी ये उपाय कर सकते हो। और ये काले तिल वाला भी आप किसी पे भी कर सकते हो। अगर बड़ा भी है कोई, तो उसको भी ऐसी उसकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी कर सकते हो। 400 ग्राम काले तिल लेने हैं, काले कपड़े में आपको बांधने हैं शनिवार को, और बच्चे के सिर से, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा आलस आता है, उसके सिर से 7 बार आपको उतारने हैं, और 7 बार उल्टी दिशा में उतार के पानी में आपको बहा देने हैं। पर ये उपाय आपको पानी में ही बहाने वाला है, पानी में ही विसर्जित करना पड़ेगा। ये उपाय ऐसे नहीं होगा, ये उपाय पानी के बगैर। और तीसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तीसरा आपको क्या करना है कि कहीं ना कहीं बच्चे के सिर से अगर सैटरडे के दिन कोई ना कोई आपको ऐसा बंदा मिलता है कि जो चीज़ खा ले, तो बच्चे के हाथ से कोई ना कोई चीज़ किसी ऐसे बंदे को दिलाएं, सरसों के तेल की बनी हो, या कुछ भी खिला दें उसको, पर खाने वाला कुछ ऐसी चीज़ हो, सामग्री हो जो नमकीन हो या खट्टी हो थोड़ी, तो बच्चे के हाथ से किसी को, भिखारी को या किसी मांगने वाले को आप उनके हाथ से दिला दें, किसी भी भिखारी को शनिवार के दिन। तो ये अगर छोटी छोटी चीज़ें आप ये करोगे, तो आप देखोगे कि आलस
भागता चला जाएगा। और भैरव बाबा की दिया जलाएं, संडे की संडे काले कुत्ते को दूध पिलाएं, भैरव बाबा को दिया जलाएं और जो काले तिल वाला उपाय कर लें। तीनों उपाय करने से आपको देखोगे कि कितनी बच्चे में फुर्ती आ जाएगी। और जहाँ तक हो सके तो पढ़ने वाला अगर बच्चा है तो उसको माँ सरस्वती की आराधना करवाएं, माँ सरस्वती का जंतर रख लें, नहीं तो कोई भी माँ सरस्वती का स्वरूप रख लें, तो माँ सरस्वती के मंत्र का जाप करवाएं बच्चे से। उसको आदत डालें कि थोड़ा थोड़ा, अगर बच्चा नहीं भी करता है तो माँ थोड़ा सा माँ सरस्वती का पाठ करके थोड़ा सा बच्चे को जल पिलाना शुरू करे। तो आप देखोगे कि पढ़ाई में बच्चे का मन कैसे लगता है और कैसे बच्चा आगे बढ़ता है और अच्छे नंबर भी आएंगे और पढ़ाई में मन भी लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे बड़े काम की होती हैं। इन छोटे छोटे उपायों को अपनाने से काफ़ी कुछ हमारा हल हो जाता है। बच्चे को मोर पंखी एक पंखा रख लो, उसके पिल्लों के नीचे रख दो और उसकी हवा भी एक दो बार कर दो, ऐसे करके पंखे की मोर पंखी हवा भी कर दो। अगर बच्चे को राहु का काल सर्प दोष का प्रभाव होगा ना तो वो खत्म हो जाएगा और बच्चे को बहुत उससे फर्क पड़ेगा। तो हमेशा के लिए थोड़ा सा मोर पंखी पंखी ले लो, तो बच्चे के पिल्लों के नीचे रख दो, रात को जब सोता है और सुबह एक दो बार उनके ऊपर से पंखा भी कर दो। तो ये उपाय बहुत ही अच्छे हैं और बहुत कारगर हैं। आप देखोगे कि ये उपाय करने से एकदम आपको लाभ होगा और आपको परिवर्तन देखने में मिल जाएगा कि कितनी जल्दी बदलाव आता है, कितनी जल्दी बच्चा आपका एक्टिव होता है। बच्चा है या कोई बड़ा है, एक्टिव होता है। तो ये हमेशा ग्रह दिशाओं ऐसी होती है कि ग्रहों का ही खेल होता है, तो ग्रह ही हमें हंसाते हैं, ग्रह ही रुलाते हैं। तो छोटे छोटे उपाय हमें करके इनका लाभ जरूर लेना चाहिए। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।